गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान परिभाषा एवं प्रकार। संविधान के परिभाषा एवं प्रकार के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीजीटी पेपर के लिए पढ़ेंगे। इसमें आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि संविधान जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में क्या कहता है लॉर्ड ब्राइट्स कि संविधान निश्चित नियमों का वह संग्रह है जिसमें सरकार की कार्यविधि निहित है। संविधान क्या है? संविधान निश्चित नियमों का वह संग्रह है, अभिलेख है जिसमें सरकार के कार्यविधि निहित है, जिसके द्वारा उसका संचालन किया जाता है, अनुपालन किया जाता है। कौन कहता है? लॉर्ड ब्राइट्स कहता है। इसी कथन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि संविधान की अनुपस्थिति में राज्य को अराजकता कहा जाता है। यह किसने कहा? संविधान की अनुपस्थिति में राज्य को अराजकता किसने कहा? जिसका दिल नेक होगा वही अराजकता कहेगा। जिसका दिल नेक होगा। इन चारों ऑप्शनों में से अराजकता की कौन बात करेगा? जिसका दिल नेक होगा वहीं अराजकता की बात करेगा। यानी जेली निक होगा कि डी टॉकविले होगा कि लॉर्ड ब्राइट्स होगा कि हरमन फाइटर होगा। संविधान की अनुपस्थिति में राज्य को अराजकता कहा जाता है। किसने कहा है? तो जेलिनेक ने कहा है, जेलिनेक ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एकात्मक संविधान है क्या है? एकात्मक संविधान क्या है? ब्रिटेन का संविधान है कि भारत का संविधान है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के? एकात्मक संविधान की सबसे पहली बात कौन करता है? स्विट्जरलैंड का जो संविधान है ना वह एकात्मक संविधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संघात्मक संविधान जो है वो किस देश का संविधान है? संघात्मक क्या भारत के संगठनात्मक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के है कि नेपाल के है कि पाकिस्तान के है? संघात्मक संविधान की बात कौन देश करता है? संघात्मक संविधान की बात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, संघात्मक संविधान की बात। अगला क्वेश्चन, जो संविधान समय की आवश्यकता अनुसार बदल जा सके वह क्या है? जो संविधान समय की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सके वह इनमें से क्या है? सुपरिवर्तनशील है कि लिखित संविधान है कि दुष्परिवर्तनशील है कि अलिखित संविधान है? समय के साथ संविधान में संशोधन किया जा सके, बदलाव किया जा सके, वो कौन सा संविधान हो सकता है? तो वो है सुपरिवर्तनशील संविधान। यानी कहने का मतलब शुभ परिवर्तनशील संविधान में बदलाव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है वह संविधान जो बिना टूटे संशोधित नहीं होता है? वह संविधान जो बिना टूटे संशोधित नहीं होता है दुष्परिवर्तनशील विद्यमान है। यह बात किसने कहा है? बिना तो टूटे संभव नहीं है और दुष्परिवर्तनशील है। तो इसमें जो क्वेश्चन में लॉजिक है कि वह संविधान जो बिना टूटे यानी बिना संघर्ष के दुष्परिवर्तनशील संविधान है, यह बात कह रहा है बिना
बिना टूटे यानी बिना संघर्ष के ये बात नहीं, दुष्परिवर्तनशील संविधान नहीं हो सकता है। तो बिना स्ट्रगल के तो CF स्ट्रगल इसमें आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, दुष्परिवर्तन संविधान का गुण क्या है? दुष्परिवर्तन संविधान का जो है वो गुण क्या है? दुष्परिवर्तन संविधान का गुण बताना है। अस्थायित्व व अस्पष्टता का है कि संघात्मक राज्यों का है कि लिखित व पवित्र कि सभी? दुष्परिवर्तनशील संविधान के गुण क्या है? दुष्परिवर्तनशील बोल रहा है तो इनमें सभी लोगों की ज़रूरत है। दुष्परिवर्तनशील में कठोरता और जटिलता की भी ज़रूरत है नहीं। दुष्परिवर्तनशील संविधान के गुण में अस्थायी और अस्पष्टता की ज़रूरत है, संघात्मक राज्यों की भी ज़रूरत है, लिखित और पवित्र संविधान की यानी सभी की ज़रूरत है दुष्परिवर्तनशील संविधान में। अगला क्वेश्चन है, छः नंबर जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि दुष्परिवर्तन संविधान का गुण क्या हो सकता है? गुण बताना है, दुष्परिवर्तनशील संविधान का गुण बताना है। तो अस्थायित्व और अस्पष्ट की भावना होना चाहिए, संघात्मक राज्यों का अनुकरण भी होना चाहिए, लिखित और पवित्र संविधान यानी सभी होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुष्परिवर्तनशील संविधान के दोष क्या है? उस तो गुण है, दोष क्या हो सकता है? कठोरता और जटिलता, क्रांति और विद्रोह की भावना है, ये भी सही है, जनता की मांग के प्रतिकूल, ये भी सही है लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? घ होगा। गुण देख लिए, दोष, दोष में कठोरता और जटिलता होता है, क्रांति में विद्रोह की भावना भी होती है, जनता की मांग के प्रतिकूल भी होती है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान के अंतर्गत राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है? राज्य का जो प्रधान है वो संवैधानिक प्रधान होता है, किस संविधान के तहत? संसदीय संविधान, अध्यक्षतात्मक शासन, एकात्मक शासन या कोई नहीं? किस संविधान के अंतर्गत राज्य का प्रधान जो है संवैधानिक प्रधान होगा? यह बात किस संविधान में है? तो संसदीय संविधान में यह बात कही गई है कि राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होगा संसदीय शासन व्यवस्था में। 9वां क्वेश्चन, किस संविधान में राज्य का प्रधान कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है? राज्य का प्रधान जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है कौन संविधान में? ये अध्यक्षात्मक संविधान में बात करता है। अध्यक्षतात्मक संविधान की बात करता है। किस संविधान में राज्य का प्रधान जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? अध्यक्षतात्मक संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान क्या है? लिखित है, संसदीय है, अलिखित है, कोई नहीं? भारत का जो संविधान है वह संविधान जो है लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन, अलिखित संविधान है कहाँ की? अलिखित संविधान जो बात करता है किस देश का अलिखित से? ब्रिटेन का है, अमेरिका का है, फ्रांस का है, स्विट्जरलैंड का है, कहाँ का है? अलिखित संविधान की जब बात करता है तो वह संविधान ब्रिटेन की है। अलिखित संविधान की जब बात करता है तो वह संविधान ब्रिटेन का है, अमेरिका का संविधान लिखित है, फ्रांस का भी लिखित है, स्विट्जरलैंड का भी लिखित है। अगला क्वेश्चन,
किस संविधान में नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की सुरक्षा रहती है? वो कौन सा संविधान है जिसमें नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है? क्या लिखित में, अलिखित में, एकात्मक में, कौन? बताना है कि कौन सा वह संविधान है जिसमें नागरिकों की स्वतंत्रता की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है। तो वो लिखित संविधान में ही संभव है नागरिकता की सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात। अगला जो क्वेश्चन है, किसने कहा है लिखित और अलिखित संविधानों का अंतर गलत है? क्योंकि विश्व का कोई भी संविधान न तो पूर्णतः लिखित है और न ही पूर्णतः अलिखित है। ये अध्ययन किसने किया है? सभी देशों के संविधान को, 155 देशों के संविधान को अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 155 देशों के संविधान को अध्ययन किया था कौन व्यक्ति था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि लिखित और अलिखित में अंतर गलत है? लिखित और अलिखित संविधान का जो अंतर है वो गलत है, क्योंकि विश्व का कोई भी संविधान न तो पूर्णतः लिखा गया है और न ही पूर्णतः अलिखित है। न तो पूर्णतः लिखित है, न तो पूर्णतः अलिखित है। यह बात किसने की है? जो ये लिखित और लिखित में अंतर निकाला होगा, पूरे देश के संविधान को पढ़ा होगा, संघर्ष किया होगा, वही व्यक्ति बता सकता है कि किस देश का संविधान पूर्णतः लिखित है या अपूर्णतः लिखित है, या लिखित और अलिखित के बीच क्या अंतर है संविधान में। तो जो व्यक्ति पूरा स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, वही बता सकता है। तो कौन व्यक्ति है? CF स्ट्रगल, इनका नाम है CF स्ट्रगल। अगला क्वेश्चन, किन विद्वानों ने लिखित और अलिखित संविधान में अंतर को भ्रामक और वैज्ञानिक बताया है? देखिए, वो बेचारा स्ट्रगल करके लिखित और अलिखित संविधान को CF स्ट्रगल पता लगाता है, तो और कौन वैज्ञानिक है इसको वैध करार अवैध घोषित कर देता है? यानी कहने का मतलब है लिखित और लिखित संविधानों के अंतर को भ्रामक और वैज्ञानिक बता दिया। वो कौन सा व्यक्ति है, निकामा है, जो कि ऐसी बात कर दिया है? इनमें से कौन सा है बताइए? ये वो व्यक्ति में तो साहस होगा नहीं ऐसे भ्रामक काम करने के लिए, किसी को गलत ठहराने के लिए, यहाँ ट्रिक लगाना है। तो ये सभी लोग ने मिलकर लॉर्ड ब्राइट्स, CF स्ट्रगल, सर आइवर जेनिंग्स, यानी सभी लोग ने क्या कहा है? किन विद्वानों ने लिखित और अलिखित संविधान के अंतरों को भ्रामक और अवैज्ञानिक बता दिया है? तो वो स्ट्रगल तो पहले से ही है, लिखित और लिखित के बीच अंतर बताते हैं, और बाद में आ गया है लॉर्ड ब्राइट्स, सर आइवर जेनिंग स्ट्रगल, CF स्ट्रगल। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश का विकसित संविधान है? किस देश का जो संविधान है वो विकसित है? अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन, कोई नहीं। किस देश का संविधान जो विकसित है? तो ब्रिटेन का जो संविधान है ना, वो विकसित संविधान है। अगला क्वेश्चन, सरकार के स्वरूप एवं संसदीय अध्यक्षतात्मक। अगला चैप्टर जो आने वाला है वह सरकार के स्वरूप और संसदीय अध्यक्षतात्मक शासन आने वाला है।